और यूपी उपचुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में एआई की एंट्री, उपचुनाव की फिर से उठी मांग, भड़क उठे ओम प्रकाश राजभर। सपा शेयर कर रही है एआई वीडियो। राजभर ने यह बयान दिया है, उपचुनाव पर बवाल जारी है और सपा वीएस बीजेपी की लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिल रही। बवाल के बीच बूथों पर फिर से वोटिंग हो पाएगी। सपा की चिट्ठी के बाद भी अब हलचल मची हुई दिखाई दे रही। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की थी और अब उपचुनाव में एआई की एंट्री हो चुकी है। उपचुनाव की फिर से मांग उठ रही है। जानकारी सामने आ रही यूपी उपचुनाव को लेकर। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की थी और अब ओम प्रकाश राजभर भड़क उठे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग 23 नवंबर को होनी है और इससे पहले ही यूपी उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठी है। यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उठाई है। वहीं सपा की इस मांग को लेकर जब यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो वो भड़क उठे। देखिए, ये मतगणना से पहले ही अपनी हार मान लिए हैं। अब इनको लगता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रोपगंडा करें कि जनता को हम बता सकें कि जो है इस कारण हम हार गए। लेकिन प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास चाहती है। इसके लिए वोट की है और 9 की 9 सीटें भाजपा और उसका गठबंधन दल जीते हैं। जब सब जीत रहे हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं? जब जीत रहे हैं तो काउंटिंग का इंतजार करें, है? और काउंटिंग के इंतजार से पहले ही जो है कह रहे हैं कि जो है ये हो रहा है, फिर से चुनाव कराओ, तो इसका मतलब हार रहे हैं। तो अपनी हार को स्वीकार कर लें, दोनों में एक ही ना हो सकता है। कहना टोटल प्रायोजित है, गाजियाबाद में 33% वोट पोलिंग हुआ है। तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा अंतर से गाजियाबाद से भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। 43% भूलपुर में मतदान हुआ है। आप देखिएगा भाजपा का प्रत्याशी कितने वोट से जीतता है। तो वोट कम होने से ये नहीं है कि उनके वोट कम हुआ है, सबके वोट कम होते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने ज्यादा वोट दिया है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। ये सब फर्जी वीडियो चला करके ये कल के बाद जनता के बीच में जवाब देने लायक रहे कि सरकार ने जो है जबरी जीत लिया है। इसी नाते ये सब प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। तो जो गलत किया उसको ना किया है, जो गलत किया उसके लिए किया है। 9 की 9 जीत रहा है, तो करहल भी इस बार जीत लेंगे, 100% जीतेंगे। वो रजिस्टर्ड है उनके नाम से, रजिस्ट्री हुई है। कहा तो उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा एक्स पर किए गए वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बताया है। और अब उपचुनाव के बाद भी सपा वीएस बीजेपी सियासी घमासान अभी भी बना हुआ है और वार पलटवार का दौर सपा और बीजेपी के बीच जारी है। तो सपा की चिट्ठी के बाद से यूपी के उपचुनाव को लेकर लगातार हलचल देखी जा रही है और राजभर ने कहा है कि सपा जो है एआई वीडियो शेयर कर रही है और उस तरह के भ्रम जो है वो फैला रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम देखें चुनाव उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले। हाँ, देखिए जो ही वोटिंग हो गई है, लेकिन काउंटिंग के पहले जो है अब सियासत जो है एकदम चरम पे है। अब कुछ घंटे ही बचे हैं काउंटिंग में। कल काउंटिंग जो है 7 बजे शुरू हो जाएगी जी। लेकिन अभी जो है दोनों तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हार रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 9 की 9 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। साथ में ही जो एक मुजफ्फरनगर से दरोगा का रिवाल्वर लहराने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये एक क्रिएट किया गया है, एआई वीडियो है, जनता में भ्रम फैलाने के लिए समाजवादी की पार्टी की तरफ ये वीडियो जो है वो वायरल कराया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में
जो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव हार रही है। तो हार का जो गुब्बारा है वो कल फूट जाएगा और इसके लिए एक कोई न कोई बहाना ढूंढ रही है जिसके जनता के बीच जाकर के वो कह सके कि यहाँ बेईमानी की गई, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके 9 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि जनता हमको वोट देना चाहती थी लेकिन पोलिंग को रोका गया, पुलिस के द्वारा जो है वोटरों को रोक दिया गया। इस तरह की बातें जो है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही गई हैं। बिल्कुल। अगर हम सपा की बात करते हैं, एक तरफ सपा ये कहती है कि इस बार जो है पूरी जीत हमारी होगी और हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, दावेदारी पूरी तरह से करें, फिर कैसा डर? देखिए, बेशक डर तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग ही रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि चुनाव को ही रद्द कर दिया जाए। जी। जो कुंदरकी सीट है, जो समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, जहां पर 65% मुस्लिम वोटर हैं, वहां के जो सपा के कैंडिडेट हैं उन्होंने चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव रद्द कर दिया जाए। अगर समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीत रही है तो जो सपा के कैंडिडेट हैं उनको ये लिखकर देने की क्यों नौबत आ गई। अब एक बड़ा सवाल है कि अगर कुंदरकी जैसी सीट जो सपा का गढ़ माना जाता है, लंबा समय तक कब्जा रहा है, यहाँ 35 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जीती थी, खाता नहीं खुलता, समाजवादी पार्टी का कमल नहीं खुला, लेकिन इस उपचुनाव में परिस्थितियां थोड़ी बदली नजर आ रही हैं, हालात जो हैं वो बदले नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के जो रुझान है वो भी, और साथ में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से झल्लाहट है और आरोप है, उसको देखते हुए तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि परिणाम जो है वो काफी चौंकाने वाला हो सकता है। अनिल जी, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, समाजवादी पार्टी की ओर से ये भी आरोप लगाए गए थे कि उन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता है, हम उन्हें बार बार सुबह से हो रही सारी तमाम चीजों की जो भी गतिविधियां हो रही है चुनाव में वो अपडेट करा रहे, बावजूद इसके चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे। देखिए, जो चुनाव आयोग ने 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया, जहां पर गड़बड़ियां पाई गई वहां पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही भी तत्काल की है, लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है कि गड़बड़ी हुई है तभी तो चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई है। हालांकि सियासत है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अमेठी के सांसद हैं किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग एक पार्टी के रूप में काम कर रहा है कि अगर इन बातों को हम सही मान भी ले तो, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ी मिली थी, जो वीडियो वायरल हुए थे, उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम किया है। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर देखिए, हर बार चुनाव खत्म होने के बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं, गड़बड़ियां होने का आरोप लगाया जाता है। और अनिल जी बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। योगी कैबिनेट की बैठक जारी, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक जारी, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो योगी कैबिनेट की बैठक लोक भवन में जारी है। लखनऊ से यह खबर सामने आ रही है और योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है। लोक भवन में इस बैठक का आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री तमाम जो है वो मौजूद हैं और इस दौरान संभावना है कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो योगी कैबिनेट बैठक को लेकर यह जानकारी सामने आ रही लखनऊ से। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है और लगातार अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, योगी कैबिनेट की बैठक जारी है, बैठक को लेकर क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, योगी सरकार जो है वो अहम फैसलों के लिए जानी जाती है और जनता के हित में अहम फैसले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर आज एक बार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जो है वो कुछ बड़े फैसले ले सकती है उत्तर प्रदेश के हित में, विकास के हित में, और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन करने के लिए फैसले ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और कौन कौन से वो अहम फैसले हैं जिन पर इस दौरान जो है प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? देखिए, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि बैठक अभी चल रही है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द अभी कुछ देर में
कैबिनेट की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं जनता की सहूलियत के लिए, खासकर कुंभ मेला भी शुरू होने वाला है और जो सरकारी विभागों में भर्तियां हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है जी। साथ में जो है जो किसान मजदूरों के हितों को लेकर के और तमाम ऐसे मुद्दे जो काफी लिंगर चल रहे हैं उनको लेकर के सरकार जो है आज बड़ा फैसला ले सकती है। अनिल जी, हमने देखा भी उपचुनाव भी संपन्न हुए, इसके साथ साथ यूपी में डीएपी खाद की भी किल्लत है, इसके अलावा भी कई ऐसी सारी चीजें हैं, क्या संभावना है इस दौरान इनको लेकर भी चर्चाएं? देखिए, उत्तर प्रदेश में डीएपी की किल्लत लगातार चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो स्थिति ये है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर डीएपी की रैक पहुंची ही नहीं है। गेहूं की फसल की जो बुआई है वो काफी प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह रहा तो गेहूं की जो उपज है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, कम हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां कुछ जिलों में जो है वो डीएपी की रैक आ चुकी है, लेकिन जितनी डिमांड है उसके सापेक्ष जो है डीएपी की उपलब्धता नहीं है। जो ये आपको बता दें कि जो गेहूं की बुवाई होती है, जो रबी की फसलों में जो तिलहन और दलहन होता है उसकी बुआई जो है वो डीएपी के साथ जो है की जाती है। डीएपी का बड़ा रोल होता है फसलों की उपज के लिए, लेकिन इसकी जो किल्लत चल रही है उसको लेकर के बवाल की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। यानी कि बैठक में कई सारी चीजों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे संभल से खबर सामने आ रही है। शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद मामला, तो ये संभल से खबर, जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संभल में हाई अलर्ट। विवाद को लेकर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही, संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती। जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया है। संभल की शाही जामा मस्जिद का हुआ कोर्ट कमिश्नर सर्वे और हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद से पहले यहां हरिहर मंदिर था, हिंदू पक्ष की ओर से ऐसा कहा गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के सभी दावों को नकारा है कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है जना। ये जानकारी संभल से सामने आ रही। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, अब एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद का विवाद यहां गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रही है? जुम्बे की नवाज अदा की गई थी तो वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। जो मकान है उनके ऊपर पुलिस लगा दी गई थी, कौन उनको लगा दी गई थी और वहाँ पर बहुत ड्रोन की निगरानी की गई, कैमरे द्वारा निगरानी की गई, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। इस पर आज जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण व्यवस्था से कराई गई है। इसे लेकर के वहाँ पर RRPF जो है मेयर से मंगाई गई थी और यहाँ पर पीएसी तैनात कर दी गई है और वहाँ पर आसपास से पुलिस वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि एसपी और डीएम वहाँ पर जो है मौजूदगी रही और जब तक नमाज अदा की गई थी। नमाज के दौरान वहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ, गड़बड़ी कहीं हो सकती, शांतिपूर्ण व्यवस्था नमाज अदा की गई थी। लेकिन हिंदुओं का कहना है कि हरिहर मंदिर है और यहाँ पर 1529 में जो बाबर ने जो है मंदिर के लिए मस्जिद बना दी गई थी। ये कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, याचिका दायर होने के बाद में 2 घंटे का सर्वे चला था, उसकी वीडियो और फोटोग्राफी कराने के बाद में कोर्ट को पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया गया है कि 29 तारीख के लिए निर्णय लिया जाएगा। सतीश, अगर हम अभी बात करें माहौल की, क्योंकि हाई अलर्ट जारी किया गया है और पूरी तरह से तमाम चीजों की निगरानी भी रखी जा रही है, लेकिन अभी का क्या माहौल? मैं बता दूं, संभल जिला जो है संभल इलाका है, क्योंकि क्षेत्र है संभल जो है, तो लेकर के वहाँ पर कोई तनाव या कोई जगह ना हो तो इसीलिए हाल अलर्ट कर दिया गया। सारे कवाली बना दी गई है तो कोई गड़बड़ी न करे, कोई कब्जा न करे, ये मुस्लिम आ जाकर कोई दंगा फसाद न करे, इसी को लेकर वहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है, पीएसी तैनात कर दी गई है। तो डीएम और एसपी लगातार वहाँ पर देख रहे हैं, फ्लैश मार्च कर रहे हैं। शहर के अंदर कहीं जाकर तहसील हाट के स्तर पर जाकर फ्लैश मार्च करके बता रहे हैं कि कोई अफवाह न फैलाएं, जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा। बिल्कुल, लोगों से क्या कुछ प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, क्योंकि माहौल जो है अलग ही है इस वक्त, और इस दौरान अगर हम आम जनता की बात करें, उन्हें किस तरह से अपील करके सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है इस दौरान?
जिस प्रकार से एसपी और डीएम लगातार जो ब्लैक मार्च कर रहे हैं शहर के अंदर जगह जगह जाने के बाद लोगों को समझा रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट ना डाले, कोई अफवाह ना फैलाए कि जिससे कोई जो है दंगा फसाद हो सके। लोगों से कहना है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा वही मान्य होगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहाँ से कोई भी ऐसा दंगा फसाद न करें जो कि जो है लोगों को परेशानी सामना करना पड़े। लोगों को समझा रहे हैं कि जब तक कोई आदेश नहीं आएगा कुछ नहीं कर सकते, चाहे ये मंदिर है या हरियाई मंदिर है या चाहे जामा मस्जिद है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें कोर्ट कमिश्नर सर्वे भी हुआ था और जिसके बाद से अगर हम देखें कोर्ट में जब ये मामला आया, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपने अपने दावों पर डटे हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए आम जनता को काफी परेशानी हो जाती है, तो हालात जो है तनावपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर अराजक तत्वों की बात करें, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं? लेकिन मैं बताऊँ आपके लिए, जिस तरीके से बात की जाए, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है, जगह जगह और हर चौराहे पे पुलिस तैनात कर दी गई है। जहाँ जामा मस्जिद है वहाँ जाकर आस पास इलाके में पीएसी और आर ऐप की जो है मेरठ से यहाँ से पोस्ट मंगा ली गई है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि ड्रोन द्वारा जो निगरानी रखी जा रही है उस ड्रोन से देखा जा रहा है कोई छतों पर कोई कहीं कोई ऐसे लोग तो नहीं आ रहे हैं, कोई जाकर नहीं रहे हैं। लोग जो छतों पर जो है पुलिस तैनात है, तो आसपास इलाके में उन्होंने छावनी तब्दील कर दिया गया है, जो भी होता है और उसे देखा जाता है। जी सतीश, यानी कि अभी भी माहौल जो है पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है, हालांकि पूरी तरह से इसकी सुरक्षा को लेकर देखे जा रहे हैं। और अगर हम हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की बात करें, फिलहाल उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि दावे तो दोनों के ही अपने अपने हैं। हिंदू को कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर मंदिर था और जो है हरिहर मंदिर था, इन्होंने जो है बाबर ने जो है तोड़ के मस्जिद बना दिया गया था, 1529 की बात बता रहे हैं। और जब बात की जाए मुस्लिम की, तो मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमारा जो है शाही जामा मस्जिद है और ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। इस तरीके से जो बीजेपी वाले लोग हैं वो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनका ये कहना है। बिल्कुल सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हाई अलर्ट पर संभल में पुलिस प्रशासन और पूरी तरह से निगरानी भी रखी जा रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।